हाय दोस्तों, तो एनटीए जो है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने निफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं और डेट शीट भी जारी कर दी है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेट शीट के बारे में, और आप अगर निफ्ट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं खुद को तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो नमस्ते, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं करियर्स 360। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है nta.ac.in। उस पर आपको जाना है तो आपको यहाँ पर एक पेज दिखेगा, होम पेज दिखने वाला है आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना होगा और यहाँ पर आपको आगे की तरफ क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। निफ्ट ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इस पर आ जाके आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको होम पेज डिस्प्ले होगा और आपको एक टिकर दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉग इन। तो इस पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एनआरआई के लिए भी ऑप्शन है, आर्टिशियंस के लिए भी ऑप्शन है, यूजी पीजी के लिए ऑप्शन है, लिटरल के लिए ऑप्शन है। तो आप जिस भी कैटेगरी में करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी खोल रही हूँ यूजी और पीजी वाला, आपको क्लिक करना है उस पर। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट में आप देखिए दो हिस्सों में ये डिवाइडेड है यूजी और पीजी के लिए। आपको जो लेफ्ट में स्टेप्स हैं उसमें स्टेप 1 लिखा हुआ है अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सेकंड जो है कि फिल कर दीजिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें है कि पे एग्जामिनेशन फीस, यानी कि अपनी एग्जामिनेशन फीस आप भर दीजिए। उसके बाद राइट में आप जो ऑप्शन देखेंगे उसमें ये दिया हुआ है कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉग इन हेयर, यानी कि जिन लोगों ने, जिन एस्पिरेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन जो कर चुके हैं उन्हीं के लिए ये वाली सुविधा यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको अपना ऑप्शन क्लिक कर लेना होगा जिस भी आपने यूजी पीजी के लिए किया है, या फिर आप आर्टिशियन कैटेगरी में किया है, या फिर आप एनआरआई हैं तो आपको वो वाला सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको एप्लीकेशन नंबर दिया होगा वो यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद में आपने जो पासवर्ड अपना क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, और इसके बाद आपको सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डिस्प्ले होगा, वो सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। और अगर एक दो बार ये गलत भी हो जाता है तो आपको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है दूसरे सिक्योरिटी पिन के लिए और यहाँ पर एंटर करके आपको लॉग इन कर लेना है। और नीचे आप देखिए कि दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो उसको भी आप रीगेन कर सकते हैं, आप उसको दोबारा पा सकते हैं। तो चलिए अगर बात करते हैं नए कैंडिडेट कैसे रजिस्ट्रेशन करें, तो उस पर आपको न्यू कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है कि डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उस चीज़ रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन उसको ध्यान से पढ़िए। उसी के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपना भरिएगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी दी हुई है। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी आपको मिल जाएगी, वो भी दी हुई है। एग्ज़ाम डेट की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन का देख लेते हैं। तो इसमें लिखा सेकंड ऑप्शन है कि ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, इसके थ्रू ही जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे आप फीस के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर EWS कैटेगरी के लिए फ़ीस 3000 है, SC ST के लिए 1500 है, और यहाँ पर BF टेक और B डिज़ाइन, MFM और M डिज़ाइन के लिए जो EWS कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस 4500 है, और SC ST अप्लाइंग फॉर 2 प्रोग्राम्स BF टेक, B डिज़ाइन और MFM और M डिज़ाइन के लिए जो फ़ीस है वो 2250 होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो भी आपको भरने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा। स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर।
इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत होगी, अपनी डिटेल्स भरनी होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे। और यहाँ पर कुछ अपलोडिंग के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे कि रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर और ब्लैक एंड वाइट बट विद क्लियर कॉन्ट्रास्ट। मतलब जो आपका जो भी रीसेंट फोटोग्राफ होगा वो या तो कलर होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, लेकिन उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्कैन्ड फोटो होने चाहिए और साइन जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो साइज़ है फ़ोटो का वो 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। साइज़ जो है सिग्नेचर का, स्कैन्ड सिग्नेचर का, वो 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 10 केबी टू 300 केबी। इसके बाद यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जो भी सिग्नेचर होंगे, जो भी फोटो होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, वो एक करेक्ट प्रॉपर मैनर में होने चाहिए। आप ही के होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैच करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा है जो करेक्शन है वो फ्यूचर में आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप ये जो चीज़ें हैं ये आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत केयरफुल रहना है ये सब करते टाइम। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आप सब कुछ ध्यान दीजिए कि आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो ब्लर तो नहीं है और विजिबल है ना आपकी आइडेंटिटी। अगर ये सब नहीं हुआ तो रिवीजन जो है वो रिवीजन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और जो थर्ड स्टेप है वो आपका एप्लीकेशन फ़ीस भरने का है। इसमें लिखा हुआ है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप अपना फ़ीस भर सकते हैं। पासवर्ड का भी यहाँ पे दिया हुआ है, पासवर्ड से रिलेटेड। इसमें लिखा हुआ है कि जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एटलीस्ट अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर कोई एक होना चाहिए। और रीसेट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा। रीसेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर आपके वेरिफिकेशन कोड जाएगा और इसको जो आपके ईमेल है उसमें आपको मेल पहुंच जाएगा। और यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और भी है कि एक एप्लीकेशन, एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। एक एप्लीकेशन कई लोग नहीं, मतलब कई एप्लीकेशन एक कैंडिडेट नहीं भर सकता है। और जो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास वैलिड यानी वैध सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे फ्यूचर में आपको ज़रूरी होए। इसके बाद आपको क्लिक कर लेना है कि आपने सारे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ने के लिए क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि dear candidate, kindly use your own Aadhaar identity proof to create login, as your Aadhaar और identity proof will be used for verification। मतलब आपको यहाँ पर अपना ही आधार या फिर अपना ही आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होगा, किसी और का आप नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको ये सब टिक करने होंगे। आप इसके बाद में आपको यहाँ से जो भी आप जिस तरीके से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल रही हूँ। आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर के बाद में आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी करेंगे, आपका ओटीपी जो है वो जनरेट हो जाएगा। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद आपको ओटीपी दिखेगा, आपके फ़ोन नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसके बाद आपको दूसरा पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, डीओबी और अपना जेंडर दिख जाएगा। इसके नीचे पर्सनल डिटेल्स होंगी, जिसमें कैंडिडेट का नाम आपको भरना होगा, फादर्स नेम आपको भरना होगा, मदर्स नेम यहाँ पर भरना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी कि 10th सर्टिफिकेट में जो नेम मेंशन है वही डिटेल्स यहाँ पर होनी चाहिए। आपको डीओबी अपनी भरनी होगी, ईमेल एड्रेस आपको भरना होगा, फिर यहाँ पर दोबारा आप ईमेल एड्रेस भर के आपको कंफर्म करना होगा, जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको फ़ोन नंबर आपको भरना होगा, फिर दोबारा आपको फ़ोन नंबर भरना होगा और कंफर्म मोबाइल नंबर करना होगा, जिसके बाद आपको ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप आपको यहाँ पे भरना होगा, आप किससे
किसके ज़रिए भरना चाहते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद प्रेज़ेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको भरनी होगी और यहाँ पे प्रीमाइसेस नंबर और नेम आपको डालना होगा, सब लोकेलिटी डालना होगा, ये ऑप्शनल है। लोकेलिटी भरनी होगी, कंट्री किस कंट्री के आप हैं यहाँ पे ये भरना होगा, स्टेट भरनी होगी आपको और इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट भरेंगे और अपना पिन कोड भरेंगे। जिसको भरने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम प्रेजेंट एड्रेस की तरह है तो आपको उस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर फिर से सारी डिटेल्स ये जो हैं वो फिल करनी होगी। इसके बाद ऑप्शन आएगा चूज पासवर्ड करने का, पासवर्ड आपको डालना होगा, दोबारा कंफर्म करना होगा पासवर्ड। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे आप वो भर सकते हैं और यहाँ पर आंसर आपको भरना होगा। और सबसे लास्ट जो प्रोसेस है सिक्योरिटी पिन, जो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वही आपको यहाँ पे भरना है। अगर एक दो बारी में ये ना हो और जिसमें 2 से 3 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं और अगर आपको कुछ क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप इसको दोबारा से भी जनरेट कर सकते हैं। ये सब भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद आपको पेज दिखेगा। इसमें आपको फिर से आप चेक कर सकते हैं पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिक्योरिटी डिटेल्स और इसमें फिर ऑप्शन आएगा पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। Kindly verify all the particular used below carefully and ensure you have filled correct information. No change will be permitted once the registration form is submitted at any later stage of the examination. यानी कि आपको दोबारा से चेक करके एक बार ही दोबारा से देख के रीवेरीफाई करके आपको ये ऑप्शन जो हैं वो टिक करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि मैंने जो भी बुलेटिन्स में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पढ़ ली है और मैं अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करने वाला हूँ या वाली हूँ। इसके बाद हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे और यहाँ पे फिर से यस करने वाले हैं हम लोग और उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है अपने फिर उसके बाद में हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होने के बाद हमने फिर से दोबारा से हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पर हमें दोबारा से अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होगी। इन्फॉर्मेशन उसमें 10th सर्टिफ़िकेट्स 12th सर्टिफ़िकेट्स वगैरह अपलोड करने के बाद फ़ी का ऑप्शन आएगा। फ़ी का पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको मेंशन हो जाएगा, दिख जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। को बताने वाली हूँ प्रोसेस कि आप नोटिफिकेशन जो है वो डेट शीट जो है वो कैसे आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको होम पेज पे जाना होगा एनटीए के। उसके बाद में सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। नीचे आपको दिखेगा फैशन यानी निफ्ट के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जब तक आपको नहीं दिखे ये देखिए आपको दिख गया, निफ्ट का ऑप्शन दिख गया, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको होम पेज दिखेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे मैंने बताया ऊपर आपको पॉपअप करके स्टिकर पे मैसेज दिखने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको जो पब्लिक नोटिस है वो दिख जाएगा। ये पब्लिक नोटिस जो है वो 22 नवंबर को जारी हुआ था और इसमें यहाँ पर लिखा है कि जो निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो उसके लिए डेट शीट जो है वो जारी हो गई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन
फॉर्म जो है एनटीए वेबसाइट के थ्रू वो 22 नवंबर से शुरू हुआ था और 6 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लेट फीस जो है वो 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी है और लेट फीस जो है आपकी वो 5,000 रुपये लगने वाली है। और करेक्शन जो है एप्लीकेशन फॉर्म में वो 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक करेक्शन विंडो लगेगी। और एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो अभी अनाउंस नहीं है, वो बाद में अनाउंस होगी। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम एनटी वेबसाइट वो भी अनाउंस होगा लेटर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है जो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 9 फरवरी है, उस दिन संडे पड़ रहा है। तो आप 9 फरवरी यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 9 फरवरी को निफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है एडमिट कार्ड पर आपको दिख जाएगी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज जो है वो बाद में वेबसाइट पर जारी होगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए एंड निफ्ट वेबसाइट वो भी बाद में ही जारी होने वाली है। और जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट भी दी हुई है। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।